महाकुंभ मेला किस कारण से होता है? कौन है जिनके कारण महाकुंभ आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और क्यों महाकुंभ मेला में आज भी इतनी भीड़ बिना बुलाए चली आती है? तो वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आज आपको पता चल सके महाकुंभ के जनक कौन थे। आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान ने इस संसार का निर्माण किया था जिसकी कोई तारीख भी हम नहीं बता सकते। ये बात तब की है। एक समय देवता और राक्षसों के बीच अमृत बंटवारे के लिए आपस में लड़ाई हो गई। इस आपसी लड़ाई में अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई और ये अमृत की बूंदें जहां गिरी वह स्थान पवित्र हो गया और वहां की जगह में अमृत रूपी गुण आ गए। भगवान की माया देखिए, ये अमृत की बूंदें भी नदियों पर गिरी। ये अमृत की बूंदें धरती पर 4 जगहों पर जाकर गिरी। हरिद्वार में गंगा नदी पर, नासिक में गोदावरी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर। अब जरूर आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि क्यों देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत के लिए लड़ाई हुई और क्यों ये अमृत की बूंदों का प्रभाव है कि आज 2025 के नए वर्ष में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का मेला हो रहा, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया भर के लोग प्रयागराज आने के लिए लालायित हैं। तो आइए उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम से लगभग 25 किलोमीटर पर ऋषि दुर्वासा जी का मंदिर है। अगर आप इस मंदिर तक खुद पहुंचना चाहते हैं तो ये वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग पर हनुमानगंज बाजार से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर ककरा नामक गांव में ये मंदिर स्थित है। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। सभी देवता शक्तिहीन हो गए और उन्हें शक्तियां मात्र अमृत से मिल सकती थी। इसलिए समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत का कलश निकला और उसी अमृत को पाने के लिए देवता और दानवों में लड़ाई हुई और उसी लड़ाई में अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर आकर गिरी, जिनमें से प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भी है। यहाँ पर भी जब महाकुंभ होता है तो जल अमृत का प्रभाव आ जाता है और इसीलिए महाकुंभ में स्नान करने से पुण्य मिलता है। आपका ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक प्रश्न है, किस कारण से दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को श्राप दिया था? कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और इसी कारण ऋषि दुर्वासा जी को महाकुंभ का जनक बोला जाता है, क्योंकि उन्हीं के कारण समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत कलश निकला और उसी कलश से अमृत धरती पर गिरी, जिससे ही 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ होने जा रहा है। आप सभी का प्रयागराज में मेरी तरफ से स्वागत रहेगा। धन्यवाद।